इजरायली सेना द्वारा गाजा सिटी में आसमानी पर्ची गिराई गई और इस पर्ची में लिखा था कि सभी आम नागरिक, सभी फिलिस्तीनी लोग जो है गाजा के दक्षिणी क्षेत्रों में चले जाएं, इस तटीय क्षेत्रों की तरफ चले जाएं। तो ऐसी स्थिति में क्या इस प्रकार का फरमान अचानक से जारी करना, वो भी आसमान से पर्ची गिराकर, आपको नहीं लगता कि इस समय इजराइल पूरी तरीके से मानवता की हत्या करने पर तुला है? आपको हमास के खिलाफ कार्रवाई करनी है, आप हमास के खिलाफ कार्रवाई करिए। अब हमास के कुछ लोगों को मारने के चक्कर में आप इस प्रकार का फरमान जारी कर रहे हैं कि पूरे फिलिस्तीनी लोग, पूरे गाजा शहर के आम नागरिक चले जाएं यहाँ, और यहाँ खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जब पूरे लोग यहाँ पर चले जाते हैं तब उसके बाद आपकी सेना यहाँ पर भी बमबारी करती है, आम नागरिकों के ऊपर भी मिसाइलें मारी जाती हैं। तो इसी से संबंधित आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। अगर आपको मानवता की हत्या, मानवता का विनाश देखना है तो आप एक बार गाजा सिटी चले जाइए। वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि इजराइल किस प्रकार से निर्दोष महिलाओं, बच्चों की जान ले रहा है। इजराइल ने गाजा सिटी में आसमानी पर्चे गिराए जिस पर लिखा था कि इजरायली सेना हमास के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करने जा रही है। तो ऐसी स्थिति में सभी फिलिस्तीनी लोग गाजा के दक्षिणी क्षेत्र में चले जाएं। इजराइल ने आसमान से पर्ची गिरा दिया कि आप लोग अपना घर, जमीन, जायदाद छोड़कर दक्षिणी क्षेत्रों में चले जाएं। इजराइल के लिए तो यह एक आम बात थी, पर्चे पर लिख दिया, गिरा दिया। लेकिन जो लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं, खाने के लिए भोजन नहीं है, पीने के लिए पानी तक नहीं है, तो उन लोगों को इस प्रकार से परेशान करना कहाँ तक उचित है? एक तो वो लोग भूख प्यास से परेशान है, ऊपर से इस प्रकार का तानाशाही फरमान कहाँ तक उचित है? इजराइल द्वारा जारी किए जा रहे इस प्रकार के तानाशाही फरमान से स्पष्ट होता है कि अब गाजा में संघर्ष इजराइल और हमास के बीच नहीं, बल्कि इजराइल और मानवता के बीच आ गया है। क्योंकि अगर इजराइल और हमास के बीच होता तो आम नागरिकों को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब भले ही इजराइल कह रहा हो कि हम इनकी सुरक्षा के लिए यह कदम उठाए हैं, हम हमास के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो आम नागरिक ना मारे जाएं, हम इसके लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर इजराइल को आम फिलिस्तीनी नागरिकों की इतनी ही चिंता होती तो जो लोग जाकर सुरक्षित जगह पर रह रहे हैं उनके खिलाफ मिसाइल इजराइल नहीं मारता। इजराइल का यह फैसला अच्छा तो है, लेकिन अब यहाँ से जो लोग जाएंगे, सुरक्षित जगह पर जाएंगे जहाँ जाने के लिए कह रहा है दक्षिणी क्षेत्र में, आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर भी इजरायली सेना मिसाइल मारेगी। आम नागरिकों की हत्या की जा रही है। शरणार्थी लोग जिस टेंट में रह रहे हैं उन टेंटों को मिसाइलों से उड़ा दिया जा रहा है। 10-10 दिन के नवजात बच्चों की मौत हो जा रही है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को आप लोग पढ़ेंगे तो शायद आप लोगों को समझ में आएगा किस प्रकार से मानवता की हत्या की जा रही है। क्योंकि अभी तक इजराइल हमास के लोगों को मारता था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि वह आम निर्दोष महिलाएं और 10-10 दिन के नवजात बच्चों को मारने का कार्य कर रहा है। इसलिए अब यह कहा जा रहा है कि अब जो है इजराइल और मानवता के बीच संघर्ष हो रहा है, ना कि इजराइल और हमास के बीच। इजराइल की इस प्रकार की कार्यवाही पूरे तरीके से मानवता की हत्या है। तो ऐसी स्थिति में आप चाहे हमास के समर्थक हों, चाहे इजराइल के, लेकिन इस समय मानवता की रक्षा के लिए हमें फिलिस्तीनी आम नागरिकों का समर्थन करना चाहिए। हमें यह बिल्कुल भी नहीं देखना है कि हम इजराइल के समर्थक हैं, क्योंकि आप इजराइल के समर्थक तब तक थे, ठीक था, जब तक इजराइल हमास के खिलाफ कार्रवाई करता था। लेकिन अब हमास के खिलाफ नहीं देखा जा रहा है कि इजराइल फिलिस्तीनी लोगों को मारने का कार्य कर रहा है। इस समय फिलिस्तीनी नागरिक ठीक से भोजन पानी तक नहीं पा रहे हैं, भूख प्यास से तड़प रहे हैं, और ऊपर से इस प्रकार का इजरायली फरमान आ जा रहा है कि उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो मानवता की हत्या नहीं तो और क्या है? इस प्रकार का फरमान मानवता की हत्या नहीं तो और क्या है? जो लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं उन्हें कह दिया जाए कि अपना घर छोड़कर आप लोग कोसों दूर चले जाइए, समुद्र के किनारे चले जाइए सुरक्षित जगह पर, और वहाँ पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यह मानवता की हत्या नहीं तो और क्या है? इजराइल इस प्रकार से मानवता की हत्या कर रहा है कि इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने भी इजरायली सरकार को फटकार लगाई कि वह कैदियों को भोजन ठीक से नहीं दे रहा है। अब समझ सकते हैं कि इस प्रकार से मानवता की वहाँ पर हत्या की जा रही है। हाँ ठीक है, हमास के खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन जो आम नागरिक मारे जा रहे हैं हम उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हम हमास का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते, ना ही इजराइल का। हम जो है केवल मानवता का समर्थन करते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि फिलिस्तीनी नागरिकों को ठीक से भोजन पानी दिया जाए, ना कि उन्हें परेशान करने के लिए घर छोड़कर कोसों दूर जाने के लिए कहा जाए।
अगर हमास के लोगों को मारना है तो आपकी सेना है इतनी मजबूत, आप जाकर चुन चुन के मारिए। क्या ज़रूरत है सभी पूरा शहर का शहर खाली कराने की? और उसके बाद भी अगर आपको शहर खाली कराना ही है तो आप पहले वहाँ पर उन लोगों की रहने की व्यवस्था करिए। अब वो लोग पहले से ही भूख प्यास से मर रहे हैं और उसके बाद देखा जाता है कि वहाँ पर जाने के बाद कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए, तो लोग तो भूख से मर जा रहे हैं। भूखमरी से कई लोगों की मौत हो रही है इस समय।